बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पुलिस की जानिब से 10 सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और तहकीकाती अमल शुरू हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यह अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम या पीसीआर जिसको आप कहते हैं, चूँकि जम्मू के अंदर भी है, श्रीनगर के अंदर भी है, तो श्रीनगर के अंदर जो पुलिस कंट्रोल रूम है, उसके लिए कुछ गाड़ियाँ खरीदी जानी थी और वो जो व्हीकल्स हायर की गई, वो जो गाड़ियाँ खरीदी गई, उसमें बड़े पैमाने पर पता चला कि माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, गड़बड़ी की गई है। कई लोगों ने जो है इसमें ज़ाती मफादात को सामने रखकर या पर्सनल बेनिफिट्स ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी पे रखे एज़ कम्पेयर टू जो प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट की, उस पर ज़्यादा अहमियत उनको दी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। जो गाड़ियाँ ली गई हैं उसमें इन तमाम लोगों पर है कि इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, यानी माली बेज़ाब्तियाँ आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खुद पैसा बचाने के लिए या मुबैना तौर पर रिश्वत के जो इल्ज़ामात लगे हैं उसमें अब जाकर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम है। 10 लोगों के नाम सामने आए हैं। ये 10 लोग जो हैं, इनके नाम क्राइम ब्रांच जो है कश्मीर की, उसने बाज़ाब्ता तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी 10 पुलिस अफसरान के खिलाफ करप्शन के चार्जेस इन 10 लोगों पर है। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के लिए जो गाड़ियां खरीदी जानी थी और सीनियर ऑफिसर्स में कौन है? एसएसपी है ज़ुबैर अहमद खान, एडिशनल एसपी हैं फरहद जिलानी, एसडीपी हैं मुश्ताक अहमद, सब इंस्पेक्टर हैं निसार अहमद, हेड कांस्टेबल है अब्दुल रशीद, फरीद अहमद और कांस्टेबल बिलाल अहमद। इसके अलावा नजमुल गनी हैं, सैयद तासीर हैं और तौसीफ अहमद। ये तमाम वो लोग हैं। पुलिस की तरफ से जुलाई के महीने में सरकार की तरफ से मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर मांगी गई थी कि क्राइम ब्रांच इंक्वायरी इसमें करेगी, तो हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दी गई है कि तमाम लोगों के खिलाफ जिनके नाम अभी तक मुबैना तौर सामने आ रहे थे, हकाइक को सामने लाने के लिए, पता लगाने के लिए कि किसने माली बेज़ाब्तियों में बाज़ाब्ता तौर पर अपना कलीदी रोल अदा किया है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीसीआर श्रीनगर के लिए जो प्राइवेट गाड़ियां खरीदी गई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस चूँकि इनको इस्तेमाल करती हैं, और कहा गया कि एक्चुअल नंबर जो गाड़ियां हैं उससे ज़्यादा ली गई, ये दिखाया गया और पैसा ज़्यादा सरकार से वसूल किया गया, जो डायरेक्टली आप कह सकते हैं सरकार के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। और ये गाड़ियाँ जो है बाज़ाब्ता तौर पर, चूँकि इनको ये भी कहा गया, कई गाड़ियाँ जिनको जो प्रॉपर रिसिप्ट होती है, जब आप तेल डलवाते हैं तो रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए थी पेट्रोल पंप की, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि कभी भी सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए इन गाड़ियों को इस्तेमाल नहीं किया गया और तेल वो लेते रहे और इन गाड़ियों का इस्तेमाल इसी तरीके से करते रहे, और इस तरीके से स्टेट एक्सचेकर को यानी सरकारी ख़जाने को, ख़जाना आमरा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और इस बड़े स्कैम में जो इनिशियल डिटेल्स हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, उससे ये कहा जा रहा है कि कई महीनों से इसमें ऑलरेडी गाज गिर सकती थी, इस तरह का पता चल रहा था, और सरकार ने अब क्राइम ब्रांच को जिम्मेदारी दी है, उसने जाकर इंक्वायरी इन तमाम अफसरान के खिलाफ करनी है। दूसरा स्कैम पीसीआर श्रीनगर के अंदर है। अगर आप इसको देखेंगे, जहां पर गाड़ियां खरीदने का ये वाक़ा है, ये जो मामलात हैं वो हैं, कुछ साल पहले कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जिसको आप कहते हैं, जो सरकार का बड़ा इदारा है, कौन डिपार्टमेंट कितना काम करता है, कितने पैसे खरीदता है, कहाँ से क्या जिम्मेदारी होती है, वो सारा जिम्मा जो वो CAG देखता है, सरकार का एक बड़ा मरकज़ी इदारा है। उसने कहा कि उस वक्त की स्टेट असेंबली ने तकरीबन 4.4 करोड़ रुपए ने बसेस, ट्रक्स और लाइट मोटर व्हीकल्स 2014 में पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को कहा गया कि वो यूज़ हुए, जिसमें स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, नॉन कमर्शियल जिसमें स्मॉल कार्स थी, ट्रैक्टर्स थे, बुलडोज़र्स थे, जो बाद में जाकर पता चला कि नॉन एग्जिस्ट है। यानी बिल बनाया गया, असेंबली में चीज़ें लाई गई, ये चीज़ें असेंबली के थ्रू रिवील हुई और CG की रिपोर्ट में बात सामने आई कि कहा गया कि हमने इलेक्शन में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए गाड़ियां इस्तेमाल में लाई हैं और इतना तेल, इतनी व्हीकल मुरम्मत में कहीं अगर ज़रूरत पड़ी उसके लिए पैसा इस्तेमाल किया, लेकिन सरकार से जब पैसा लेने के बाद पता चला कि वो गाड़ियां कहीं इस्तेमाल ही नहीं की गई थी। और ये जो बड़े और इम्पॉर्टेंट फैसले हैं, इनके मुतालिक अब पुलिस हुकाम पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो क्या, इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्राइम ब्रांच को। इन 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है, तहकीकात शुरू कर दी गई है, और ये पहला ऐसा मौका नहीं है। दूसरी, मैंने शुरुआत में कहा, क्राइम ब्रांच ने 10 अफसरान के खिलाफ जो कार्रवाई की, इससे पहले भी इसी तरह के मामला 2014 असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें भी पेश आए थे। बहरहाल अब 10 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। इस तरह की इतलात है। गाड़ियां खरीदी गई थी पीसीआर के लिए, क्या निकल कर सामने आएगा वो तहकीकाती अमल पूरा होगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल जो अभी तक की जानकारी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है।